वो आयत बोल रहा था, सूर्य बकरा की आयत है, सूर्य अल बकरा हाँ। की आयत नंबर 6। ओके। ये इसको जरा समझाइए ना। आयत नंबर 6, 7 और 8, ये किसके भाई बारे में बात चल रही है? डीपी में जिसकी फोटो लगा है भाई, क्या मस्त एक्टिंग करता है यार। भाई फैन हूं मैं इसका बहुत बड़ा। फैन है आप? इसकी और भी हाँ कोई भाई। सीरीज मूवी भी है क्या, सिर्फ वो उसी में ही है, मनी हाइस्ट में ही था वो? दूसरी नहीं है शायद उसकी। होंगी भी तो देखा नहीं मैंने, क्योंकि वो यूरोपियन साइट की है ना, वो इंग्लिश भी नहीं है। फ्रेंच, मेरे ख्याल से फ्रेंच एक्टर है ये। फ्रेंच या स्पेनिश है। स्पेनिश 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 होगा, स्पेनिश। हाँ स्पेनिश, हमारे हाँ। हमारे भाई लोग अभी कमेंट में बता देंगे, टेंशन ना ले। ओके, मैं वो आयत पेश हम्म। कर देता हूँ। जी। स्पेनिश है, आ गया आंसर, आ गया स्पेनिश। ये लीजिए, सूरह बकरा की आयत नंबर 6। 7 और 8। 6, 7, 8। जी, ये तीनों आयत। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम आ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। हाँ, ये बहुत अच्छी आयत आपने ली है। जिन लोगों ने आ, इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, इनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम इन्हें खबरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं है। हाँ, अब देखिए, एक एक पे जाते हैं। ये इस आयत के हिसाब से अगर आप जाए, तो हम्म। जितने भी काफिर है, वो एक्चुअली कभी ईमान लाएंगे ही नहीं। ये कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ये? अल्लाह कह रहा है ना ये। कुरान के हिसाब से, कुरान के हिसाब से अल्लाह कह रहा है, ओके। तो हाँ, फिर कुरान के हिसाब से। ये तब तो फिर देवबंदी में जो तबलीग वाले जमात के है, मैं भी 3-4 बार गया हूँ जमात में, 3-3 दिन लगाया हूँ। और हाँ, ये दावत इस्लामी वाले काफिला बनाते हैं, काफिले में ले जाते हैं, हरे फेटे वाले जो ग्रीन कलर का हाँ टर्बन बांधते पता हैं है, वो। मदनी फूल। तो मदनी, हाँ मदनी, वो दावत इस्लामी जिंदाबाद बोलने वाले, हाँ, हाँ। तो मीठे मीठे, ये लोग फिर जो मीठे मीठे, मीठे में मीठे प्यारे मीठे प्यारे, इस्लामी प्यारे भाई। प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हाँ। हाँ, तो मेरा सवाल ये है, जब अल्लाह ने मना किया है आपको दावत देने से, है ना, कि वो लोग ईमान नहीं हाँ। लाएंगे, तो फिर नहीं, ये दावत लोग जो देने कर से रहे तो हैं ये। बहरहाल मना नहीं कर रहा है। दावत देने से मना नहीं कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि तुम बताओ उनको, तुम वार्न करो या नहीं हम्म, करो, वो मानने वाले नहीं है, वो ईमान नहीं लाएंगे। किसके लिए ये? काफिरों के लिए? ये काफिरों के लिए का। और ये जो तबलीगी जमात है, और ये मदनी हम्म, फूल है, मीठे मीठे प्यारे हाँ। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये लोग तो मुसलमानों पे तबलीग करते, दावत देते। नहीं, गैरों पे भी करते हैं ना ये लोग, जहाँ हाँ, कहीं भी लेकिन इस आयत के मुसलमान। हिसाब से तो वो कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये अल्लाह के खिलाफ जाने जैसा हो गया ना, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। अरे अल्लाह कोई था ही नहीं भाई, ये रसूलुल्लाह की सोच थी सारी। कभी भी कुछ भी बोल अभी देते थे, जैसा मौका आया तो वैसा बात रख देते थे। समझते नहीं थे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है या गलत है। मेरा मेरा सवाल ये है, जब रसूलुल्लाह की अगर बात आ रही ना, तो ये जो हाँ, इमाम बुखारी थे, उज्बेकिस्तान से शायद ये आए थे, 250 साल के बाद शायद इन्होंने पहली बुखारी बुखारा से शरीफ थे। लिखी। हाँ, हाँ, बुखारा के। तो 250 साल के बाद अगर उन्होंने लिखे है ये सब, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि एक्चुअली रसूलुल्लाह का कोई कैरेक्टर था हिस्ट्री में। अभी जैसे साहिल भाई, अगर आपको आपके दादा के बारे में बायोग्राफी लिखना है ना, आज सब हाँ, कुछ होने के बावजूद भी, इतना एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी, तो आप ए हाँ। टू जेड आपके दादा के ऊपर बायोग्राफी आप नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली, कुछ मिसिंग होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ मिसिंग नहीं, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, 10% भी नहीं मिलेगा। हाँ, अभी तो नहीं मिलेगा तो क्योंकि रिकॉर्ड्स नहीं होते थे। हाँ, तो 250 साल के बाद ये आदमी, ये इमाम बुखारी वहां पे ट्रैवल करके इतने दूर, उस टाइम पे तो गाड़ियां भी नहीं थी, ऊंट पे या गधे पे या किस पे भी बैठ के गया होगा, घोड़े पे, उसने ये सारा कहाँ से निकाला, चट्टा पट्टा सब? भाई ये पूरा गेम है भाई, ये सब सेटअप किया गया है, क्योंकि तो ये ये कैरेक्टर पॉसिबल था कि नहीं नहीं है। था? 250 साल, 250 साल के बाद अगर ये किताब लिखी गई, तो कोई इंसान ये सब जो लिख रहा है, हैरी पॉटर की किताब की जैसी, तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? ये सच में था? वो उनके गधों के भी नाम है उसके अंदर, उनके ऊंट के भी नाम है, उनके सारे दोस्तों के नाम है, फैमिली के नाम है। तो ये सब सच है या नहीं है? क्योंकि 250 साल के बाद मेरा लॉजिक ये बोलता
कि 250 साल के बाद कोई इंसान किसी की सच में एक्चुअली बायोग्राफी लिख नहीं सकता भाई। और देखिए कि किस्से भी ऐसे बयान किए जाते हैं जैसे कि ये लोग खुद उस जमाने में मौजूद थे, यानी इतना परफेक्टली बयान करते जैसे मौजूद थे। हालांकि आप देखिए कि कोई भी हम्म, चीज जब ओरल ट्रेडिशन होता है, यानी एक इंसान दूसरे को बता रहा है, दूसरा तीसरे को बता रहा है, तो जो मैसेज है हाँ उसमें तब्दीली आ जाती है और उसका जो बिल्कुल एसेंस होता तब्दीली है आएगी। वो भी चेंज हो जाता है। ये तो फिर आपने ऐसी बात बोली जैसे आपने कोई सबक मूवी देख के आए, कोई जैसे मनी हाइस्ट देख लिया आपने, समझ लो 5 सीजन है उसके, आपने पूरी देख ली और आपने आपके दोस्त को उसकी स्टोरी बता दी, वो दोस्त ने तीसरे को बता दी, ऐसे करते वो 10-15 जन हो गए। तो इसकी क्या हम्म, गारंटी है कि आपने जो वेब सीरीज देखी, जो मूवी देखी, वो लास्ट आदमी तक वो सेम स्टोरी पहुंच गई वहां पे। एग्जैक्टली exactly। जब तक वो तो पिक्चर ये चेन सामने ऑफ, रख हाँ के वो चेन ऑफ, स्टोरी से मैच नहीं किया जाए, आप वो नहीं हाँ कंफर्म कर सकते। तो चेन ऑफ नरेशन तो ऐसी है ना, इसने उससे सुना, उसने उससे सुना, उसने उससे सुना, है ना, ऐसी है अभी ना देखिए ना, इमाम बुखारी की। मैंने अभी जो आपको स्टार्टिंग में जो दो हदीस बताई है, एक में रसूलुल्लाह जो है उसके हिसाब से सूरह इकरा पहली सूरत है नाजिल होने की, दूसरे के हिसाब से हाँ सूरह मुदस्सिर है। हालांकि बुखारी की हम्म हदीस है। बुखारी के बारे में कहा हम्म जाता है कि कुरान के बाद दी मोस्ट ऑथेंटिक बुक हाँ ये हम्म बुखारी है, ओ आफ्टर कुरान। बुखारी, बिल्कुल मैंने भी सुना, बचपन से मैंने भी सुना है। उसमें मसले मसाइल है। मैंने भी सुना था बचपन से ये बुखारी शरीफ की, मतलब बहुत उसको तगड़ी मानी जाती है, कुरान के बाद उसको ही माना जाता है जी। सबसे बड़ी किताब। तो ये पूरा खेल तो है ये जो, भाई, और मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूं कि रसूलुल्लाह का कैरेक्टर एक्चुअली था या नहीं था। मैं इस ये बहुत तरीके से बड़ा चलता क्वेश्चन हूं है। कि हाँ, नहीं, क्वेश्चन है और बहुत से लोग इस पे इस अंदाज में भी काम कर रहे हैं। हमारे कुरान वाला है और भी लोग हैं, ये हम्म, बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सपोज कर रहे हैं। मैं इस लेवल पे से नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा लेवल है कि जो डेटा मौजूद है और जो खुद मोमिनों ने लिखा है, क्या उसके हिसाब से हम्म, भी इस शख्सियत को रसूल और नबी तो छोड़ दीजिए, क्या एक अच्छा इंसान भी माना जा सकता है? मैं इस लेवल के हिसाब से चलता हूँ। नहीं नहीं, बायोग्राफी, इनकी बायोग्राफी अगर देखते हैं ना जब प्रॉफिट मोहम्मद की, तो फिर उसके ऊपर से तो नहीं बोल सकते हम ऐसा। बायोग्राफी देखने के बाद, उनकी पढ़ने के बाद ऐसे लगता है जैसे कोई एक रूलर था, जो जैसे चंगेज खान हाँ। जैसे रूलर थे, बहुत सारी शादियां जी कर जी ली, बहुत सारी सेक्स लेस रख दी, साथ में जी। जंगे करी बहुत। जो रहमतुल आलमीन रहता है उसको जंग करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली exactly। पर रहमतुल आलमीन तो वो आप देखिए ना, बच्चों को जो है नीचे का उनकी पतलून उतार के, जिनके बाल नीचे के आ गए, उनको कत्ल करवा हम्म, दे रहे हैं। ये रहमतुल आलमीन है। क्या आप ऐसे को रहमतुल आलमीन कहेंगे जिसके सामने सहाबा ये आके कंसर्न अपना जाहिर कर रहे हैं कि हम रात में जब अटैक करते हैं तो हमसे का मुशरिकों की सॉरी औरतें और उनके बच्चे भी मारे जाते हैं? क्या ये रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है जो इस मौके पे ये कहने के बजाय कि भाई आपने फिर रात में अटैक ना करे, और कौन सा आप बॉम्ब डाल रहे हो जो सारे मारे जाते हैं? आप आप तो तलवार से लड़ रहे हो, तो वो बच्चे नहीं मारे जाने चाहिए, या तो रात में लड़ाई मत करो। ये कहने के बजाय रसूलुल्लाह कहते हैं कि भाई वो उन्हीं में से है। क्या इनको आप रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे? क्या आप ऐसे शख्स को हम्म, रहमतुल्लिल आलमीन कहेंगे कि जो जिसको रसूलुल्लाह ने सजा की तौर पे उनका एक हाथ कटवा दिया, पैर कटवा दिया, लोहे के गरम लोहा जो उनके आंख में डलवा दिया, जो हम्म, ये कैमल यूरिन वाला मामला है, वो लोग को जब रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई आप ऊंट का पेशाब और दूध पीजिए, तो वो जाके उन्होंने क्या किया कि वो ऊंट भी चोरी कर लिया और जिसका ऊंट था उसको मार दिया, तो पकड़े गए। तो उनको इस तरीके की हम्म। सजा अल्लाह के रसूल ने दी है। तो ये क्या रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है जो इतनी नहीं, खतरनाक सजा दे? रहमतुल आलमीन तो ऐसा ऐसे रहना मांगता कि उनके ऊपर अगर किसी ने हाथ भी उठा दिया या कुछ कर भी दिया, तो जैसे हाथ उठा लिया, गाली दे दिया, तो भी उसको दुआ देने वाला मांगता, उसको बोल सकते भाई रहमतुल आलमीन ही, क्या बाबा दयावान बंदा है। जी, और आप देखिए कि अगर कुरान के हिसाब से ही अगर आप चले, यानी इस्लाम के हम्म हिसाब से ही चले, तो इनमें बस एक ही नबी ऐसे है
जिनके बारे में आपको ये जंग वंग की बातें नहीं मिलती है, वो है हजरत ईसा। हाँ, वो तो फिर बेटर कैरेक्टर लग रहा है कुरान शरीफ के अंदर। ईसा अलैहिस्सलाम है ऑब्वियसली। ना, वो बेटर कैरेक्टर लग रहे हैं। वो फिर वो तो वहां उनको रहमतुल आलमीन कंपेयर करेंगे तो उनका थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रोल है उसके अंदर। उन्होंने जंगे एग्जैक्टली उनके नहीं की, उन्होंने ऐसे ऐसी शादियां नहीं की इतनी सारी तो लड़कियों को गुलाम गुलाम नहीं रहमतुल्लिल बनाया आलमीन लोगों तो को। ऐसा होना चाहिए जिसको जंग से इस्लाम फैलाने की जरूरत नहीं पड़े। भाई जब तुम इसको हाँ, दुनिया मतलब आप इस्लाम। देखो कि हर लेवल से इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो फेक और गलत नजर आता है। जब आप ये भी कहते हो कि किसी पे जबरदस्ती नहीं है कि वो इस्लाम कबूल करे, ये तो टेस्ट है ये दुनिया। आ, ये आपको जो है वो कयामत के दिन बदला दिया जाएगा, यहाँ पे आप फोर्स नहीं कर सकते। तो ऐसे में तो सिर्फ रसूलुल्लाह को अपनी दावत पेश करनी चाहिए थी, लड़ाई जंग तो करना ही नहीं चाहिए जैसे था। जैसे आज प्रसार प्रचार होता है ना रिलीजन का, हाँ इस्लाम रिलीजन का भी। जैसे ये दावत इस्लामी वाले करते, ये देवबंदी वाले मतलब तबलीग जमात वाले करते, दूसरे वहाबी वाले भी करते। तो ये लोग थोड़ी ना हुकूमत हाथ में लेके खलीफा बन के जंग करके इस्लाम फैला रहे, ये तो ऐसे ही फैला रहे। तो उस टाइम पे भी उनको बिल्कुल। खिलाफत हाथ में लेने की जरूरत क्या है, सवाल आ रहे मेरे जहन में कि उनको नहीं उस टाइम सही पे सवाल है खिलाफत आप। के लिए लड़ने की क्या जरूरत पड़ी, और जंगे करने की क्या जरूरत पड़ी इस्लाम के नाम पे। बिल्कुल। बल्कि एक स्टेटमेंट रसूलुल्लाह का इतना खतरनाक है कि इसी से रसूलुल्लाह की सोच जाहिर हो जाती है। बुखारी में भी हदीस है, मुस्लिम में भी हदीस है। रसूलुल्लाह कहते हैं कि मुझे लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है जब तक के लोग ला इलाहा इल्लल्लाह ना कह ले। जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तब उनका जान और माल उसकी हमसे हिफाजत रहेगी। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए मोमिनों को कि ये कोई रसूल, ये कोई रहमतुल्लिल आलमीन नहीं हो सकते। ये रूलर बोल सकते हैं इनको, रूलर रूलर बोल एग्जैक्टली सकते हैं, डिक्टेटर बोल, जैसे है ना किंग जोंग उन डिक्टेटर। रहता है ना वो। तो वैसी वैसी बिल्कुल बात हो सही। गई ये तो। बिल्कुल। तो ये बहुत बुरा लग गया बहुत, ये सब देख के, सब सुन के। चलिए, बुरा बुरा लगा, लेकिन इस गंदगी से आप बाहर समझिए निकल ही गए हैं। वो खुशी मनाइए ना भाई, वरना आगे भी आपकी जिंदगी इसी में बर्बाद होती। 5 टाइम की जबरदस्ती नमाज पढ़ रहे होते, रोजे रख रहे होते, पागलों की तरह तुम भी हो सकता है तबलीगी जमात वाले तुमको लेके जाके और एक 4-5 महीना तुम्हारा ब्रेन वॉश कर देते। अल्लाह अल्लाह, जो कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, किसी से कुछ नहीं होता। ये चूरन दे दे के उन लोग कितने लोगों को पागल बना के वो बड़े भाई का पैजामा कुर्ता और छोटे भाई का पैजामा और हाथ में एक मिसवाक लेके जो है वो दर दर जो है उनको भटका रहे हैं। वैसा हो सकता तुम भी भटकते रहते। खुशी मनाओ, लकी है तुम कि तुम इस कल्ट की हकीकत को समझ लिए और तुम बाहर निकल गए। हम्म। नहीं है यार, इसके बाद क्या अभी साहिल भाई। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक भाई को जवाब दिया था, आप सुन रहे थे? नहीं, मैं जस्ट ज्वाइन किया था 1 मिनट पहले। देखिए, इसके बाद कई सारे लोगों का जो मोमिनों के लिए एक्चुअली ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि इस्लाम छोड़ने के बाद क्या। ये कई सारे लोगों का सवाल होता है, सोच होती है, सोचते हो। तो भाई मेरा पर्सपेक्टिव मैंने कई बार बताया हुआ है, मैं अपना पर्सपेक्टिव फिर से बता देता हूँ, और ये भाई के लिए भी और जितने लोग सुन रहे हैं, कि जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं सबसे पहले तो उनको एक ब्रेक लेना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए एकदम। ये सोच में नहीं रहना चाहिए कि अभी मुझे दूसरे का सहारा चाहिए। अभी अभी नहीं नहीं, ये दूसरे का सहारा सहारे की छूट बात नहीं गया। है। नहीं, मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं भाई, हम्म। अब उसमें आपका शायद सॉरी। जवाब आ जाएगा। मैं ओवरऑल इन जनरल बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि हर चीज आपसे मैच होती हो। तो जरूरी नहीं है कि एक दामन छूटा तो आपने दूसरा दामन अवेलेबल होना ही चाहिए। ब्रेक लो, पहले थोड़ा खुशी मनाओ, लाइफ में सुकून से रहो, और देखो कि क्या आप बिना किसी खुदा के तसव्वुर के साथ जिंदगी अपनी गुजार सकते हैं या नहीं गुजार सकते। अगर गुजार सकते हैं, वेल एंड गुड। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा धर्म होना चाहिए। अगर आपने जो गैप लिया और सोचा समझा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, मुझे एक सुप्रीम बीइंग की जरूरत है, मैं उस तसव्वुर के बिना नहीं रह सकता, तो ऐसे लोगों के लिए फिर वही सजेशन है। फिर आपने जो है फिर मेहनत करनी पड़ेगी, आपने तहकीक करना पड़ेगा,
कि भाई जो बाकी दुनिया में एग्जिस्टिंग आइडियोलॉजीज है, खास करके आपको शुरुआत करना पड़ेगा बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज के साथ। आप उनकी किताबों का मुताला करें, देखे, सोचे, समझे, परखे। 110% जब आप श्योर हो जाए कि भाई ये वाली आइडियोलॉजी ही मेरे नजदीक सबसे बेस्ट है, उसको अपना ले। वरना आप जो है बिना आइडियोलॉजी के भी आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। जी भाई। मैंने सोचा था मतलब दूसरे रिलीजन के बारे में तो नहीं, मैंने सोचा था कि साइंस के ऊपर चलूं अभी। हाँ, तो तो साइंस पे साइंस कुछ के पास चलने क्या हो वाली सकता बात, है? जिंदगी का हिस्सा है। इसमें अलग से कोई ये साइंस की रिलीजन नहीं है। नहीं साइंस नहीं, पे रिलीजन की तो चलो। बात ही नहीं किया मैं। अभी इस हाँ रिलीजन को इतना परफेक्ट मानते थे, हाँ अब यही फेक निकला तो बाकी रिलीजन का तो फिर बोल ही नहीं सकते। वो भी होंगे, हाँ, मैन मेड ठीक। ही होंगे वो, फिर वो भी। ठीक है, आप, मैं तो यही कहूंगा कि कोई राय बनाने से पहले आप अगर उसका उसकी तहकीक करना चाहेंगे तो वो कर ले, वरना सिंपली जो है छोड़ दे, बस मैंने मुझे जरूरत नहीं है। दैट्स इट। फिर वो बात वो आ जाती ना कि बाद में तुम्हारा अंतिम संस्कार कैसा होगा। भाई देखो, तुमको एक बात बताता हूँ। अंतिम संस्कार, उससे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बॉडी किधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके डोनेट कर सकते हैं। मरने के बाद ओके। आपका कम से कम आपके जरिए से किसी का दुनिया को फायदा तो होगा। जो साइंस साइंस आप कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो हाँ हाँ बच्चे हाँ, आपका सजेशन अच्छा लगा। साइंस और मेडिकल जो उससे रिसर्च होगी या वो सीखेंगे, तो कम से कम आपका भला हम्म तो होगा। और दूसरी चीज ये कि आप हम्म किसी खुदा को नहीं भी मानेंगे, और मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप किसी हिंदू को जाके अपने कोई दोस्त को कह देना कि भाई मैं अगर हम्म मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार हम्म कर देना। मैं लिख के देता हूं कि हिंदू इतने एक्सेप्टेबल है अपने अंदर, कि वो आपके हम्म। भगवान को, हिंदुइज्म को नहीं मानने के बावजूद भी वो आपका रिस्पेक्टफुली क्रियाक्रम करा देंगे। हाँ है, इतना भरोसा कर सकते हैं, मेरे काफी हिंदू है दोस्त है। ना? हाँ, हम्म। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। ये ठीक है, मेरे को आयत के बारे में ही समझने का था कि जो दावत देते हैं ना, अल्लाह ने जब मना किया तो तुमको दावत देने की क्या जरूरत है? ये दिमाग जहन में ना बार बार ही घूम रहा था, ये बात, ये सवाल, मैंने क्लियर कर ये दिया, आयत दावत पढ़ते देने के लिए वक्त। मना नहीं क्लियर किया है। करे। जी। मैंने कहा ना, दावत देने के लिए मना नहीं किया इस आयत में। अल्लाह सिर्फ ये कह रहा है कि तुम इन काफिरों को वॉर्न करोगे या नहीं करोगे, ये मानने वाले नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब मानने वाले नहीं है तो फिर करके मतलब क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, ठीक है साहिल भाई, आपका बहुत शुक्रिया भाई के लिए, हमारे इसके लिए। मोहसिन भाई के लिए जो है एक एक गुलाब भेज दे यार, 2 विकेट आज गिर गई है। चैनल कब से देख रहे हैं प्यारे भाई? काफी टाइम हो गया भाई। काफी टाइम हो गया। तो क्या ये सोच जो लेकिन आपकी बदली है वो चैनल देखने के बाद ये सब चीजें आपको समझ में आने लगी, या क्या है? जितने बातें बोलते थे ना भाई आप, आपके साथ आपके दोस्त भी रहते ना, मिस्टर एडम, हाँ तो सुनता है आप जितने लोगों से बात करते हैं, तो आपकी वो भी स्ट्रीम देखा था, वो न्यूज नेशन या इंडिया टीवी पे आए थे ना इंडिया आप, टीवी। दो तीन। जी जी। हाँ, तो 3 मौलाना भी थे उसमें, शायद हाँ एक पॉलिटिशियन, 2 मौलाना, ऐसा कुछ था। जी। तो वो देखा था मैं पहली बार, उससे मैं इंप्रेस हो गया था। बोलते हैं, बोला यार ये इतने बड़े बड़े दो तीन लोग हालिम बैठे हुए, मतलब एक पॉलिटिशियन और दो दो शायद मौलाना थे, ये लोग आंसर नहीं कर पा रहे थे आपकी बात पे। शायद जिजिया विजिया पे आपकी बात हो रही थी जी जी। उसमें, जी जी। जिजिया टॉपिक पे। लेकिन वो प्रोग्राम हुआ नहीं है, ठीक से नहीं हुआ, उन्होंने बहुत बवाल मचा दिया था उसके अंदर, वो प्रोग्राम हुआ ही नहीं उनको ठीक से। आदत नहीं थी ना ऐसा सुनने की। ये फर्स्ट टाइम था उनकी लाइफ में। तो वहां से मैं जरा क्यूरियस हो गया, मैं बोला यार ये जो बात कर रही है आंसर क्यों नहीं दे पा रहे? फिर इतने बड़े मौलाना हो गए, इनका फायदा क्या? हाँ, आंसर दिया ही नहीं उन्होंने। मेरे को लगता है वापस वो प्रोग्राम होना मांगता था एक बार। हो जाएगा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बड़े बड़े लेवल पे होगा, आप टेंशन ना ले। थैंक यू सो मच प्यारे भाई मोहसिन भाई। आप देख रहे होंगे कई सारे गुलाब आपके लिए जो है वो हाजिर है, एंड आई एम जी, बहुत श्योर शुक्रिया। कि पूना जैसी प्यारी सिटी में भी मुर्तदों की तादाद जो है वो बढ़ रही होगी, और उसके ये एक एग्जाम्पल मेरे आप है। अपना मेरे बहुत ऑलरेडी ख्याल दो रखिए। दोस्तों ने मेरे दो हाँ, दोस्तों ने छोड़ दिया ऑलरेडी, उन्होंने ही सजेस्ट किया था, और ये तो बात करो उनको भी वही पे बोलो एक बार। कभी ज्वाइन करने के लिए, नाम चेंज करके।
बोलता हूँ भाई। और पक्के कट्टर हो गया, वो छोड़ दिए, मतलब ऐसे ही छोड़ दिए, सिर्फ मैं बचा था उसके अंदर। अच्छा, मैं बोला था चलिए मेरा 3 दोस्त लोग हाउस भाई लोग क्लियर निकल करूंगा मैं। गए हैं, 3 दोस्त लोग निकल चुके पूना के ही है, हैं। अपने पूना बल्कि के ही मैं हो। तो अभी दावत दूंगा, एक पूना के मशहूर, मतलब ग्राउंड लेवल पे मशहूर शख्सियत है, जो मैं भी एक टाइम पे उनका फैन हुआ करता था। ये तुम्हारे अबू जैद जमीर साहब अगर सुन रहे होंगे तो होश के नाखून चुबाए और जरा स्ट्रीम में आए। आप वो गैर मुकल्लिद वाली गेम तो आप बहुत खेलते हो, कभी जरा मुर्तद और गैर मुर्तद वाली गेम में भी आके देखो क्या हाल हम आपका करेंगे। अपने आप को इंटेलिजेंट आप समझते हो और आपकी आवाम जो है अंधे मुकल्लिद है वो भी आपके। तो जरा आइए मैदान में कूदिए, जरा मुर्तद वाली गेम में जरा शामिल होइए। ये कब तक मुकल्लिद गैर मुकल्लिद अहले हदीस 20 रकात 8 रकात रफाइल दैन करना नहीं करना, सीने पे हाथ बांधना, नाफ के नीचे हाथ बांधना, देवबंदी उलमा के अकायद पे बात करना, ये कब तक करते रहोगे? जरा रसूलुल्लाह पे भी बात करते आ जाइए। वरना आपका पुणे का ये हाल हो रहा है कि 3 दोस्त लोग एक साथ उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है, और इनके जैसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीम में अभी आते भी नहीं है डर के, वरना आने लग गए तो फिर आप जो है ना वो घर में बैठ के फिर रोना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए भाई, मोहसिन साहब थैंक यू सो मच। जी 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 भाई, अपना ख्याल रखो भाई। जरूर जरूर प्यारे भाई। ओके भाई। ओह, ये था जबरदस्त झटका। भूषण भाई ने 5 मेंबरशिप गिफ्ट किए, थैंक यू सो मच। प्रवीण भाई कह रहे साहिल इवन वोल्डामिर पुटिन रीड कैप्टन अजीत Wadaikail's blogs. His every blog profile view is 3.8 billion. You have no idea who he is. चलिए भाई, देखता हूं मैं भी कौन है इतनी ऊंची शख्सियत। आजाद भाई हमारे कह रहे हैं भाई प्लीज कोई जरूरत नहीं है ब्लॉग बनाने की, और अगर बनानी भी है तो फेस मत दिखाना, चाहे मास्क के साथ भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा रिस्की है। नहीं भाई, इसी वजह से तो मैंने वहां का कैंसिल कर दिया प्लान। श्रीकांत पांडे साहब की एंट्री हो गए हैं, कह रहे हैं पूछाया पोरला मजा सल्लम पुनियाचा पोराला, अच्छा पुनियाचा पोराला मजा सल्लम। चलिए, श्रीकांत भाई भी हमारे पुणे के ही है लगता। हर्ष शर्मा साहब कह रहे हैं ये चुस्लाम सस्ते नशे, थैंक यू। आराधना जी कह रही हैं अल्वारो मोटे की लॉस्ट एंड फाउंड मिराज आर गुड। अच्छा, मेरे ख्याल से ये वो एक्टर का नाम होगा। ब्रेन इज एवरीथिंग कह रहे हैं अरे एडम को वो कम्युनिटी पोस्ट धमकी दिया, उसका क्या? बोला पीके साइबर सिक्योरिटी ने उसकी लोकेशन निकाल ली। सीरियसली चुस्लिम्स, पीके साइबर सिक्योरिटी यार ये पागल लोग हैं, जबरदस्ती खुश होते रहते हैं, मछली की तरह तड़पेगी भाई। कह रहे लक्षद्वीप वाले चीचा का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ कि नहीं? वो हैंग हो गया था वो उस दिन। दिनेश कुमावत कह रहे भाई सपोर्ट फ्रॉम बैंगलोर, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कोई मोमिन बचा है क्या। इकबाल साहब जुड़े हैं। जी इकबाल साहब, आदाब। क्या दाबू? आदाब भाई, आदाब। आदाब बोलो यार, तो यही तो आदाब बोला बोलोगे था तो बोला। जी भाई, मोमिन है इकबाल साहब के छोड़ दिया आपने भी? मैं आपको पक्का मोमिन तो नहीं बोलूंगा, ऐसी 50% समझ लो। 50%? क्या भाई लोग, क्या कोई 100% वाला कोई मोमिन अभी बचा है क्या? सब खत्म हो 100 गए? 100% वाला सब जब होगा यहाँ ये पे मतलब। आके छोड़ दे रहे हैं, कोई 50% पे टिका हुआ है। माजरा चल क्या रहा है? हम्म, बस नमाजें यही चल पढ़ते रहा थे भाई क्या? है जी। नमाजें तो पढ़ता था। हाँ, अब कितने भी टाइम की पढ़ता पढ़ते हूँ। थे? अभी भी पढ़ते हैं? हाँ, 5 टाइम की पढ़ता था। अच्छा, अभी कितने टाइम मतलब की पढ़ते हैं? मतलब जो मेरा घर का माहौल है ना, थोड़ा दीनदार है, समझ रहे हो? अगर नहीं पढ़ूंगा तो पीछे पड़ जाते हैं, वरना सीरियस नहीं अच्छा, होता मैं पढ़ने वढ़ने में। है समझ रहे हो? वरना मैं थोड़ा सीरियस पढ़ने थोड़ा वढ़ने में एक्टिंग ज्यादा करके आ मेरा नहीं। जाने का ना। हाँ, वही मन नहीं लगता है। जैसे पहले था, मतलब 2-3 साल पहले काफी सीरियस था, मुझे लगता था क्या इस्लामी सच्चा है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा है कुछ। समझ गए अच्छा। कि मैं सोचता हूँ मैं किसी धर्म को बुरा क्यों बोलूं, जब मैं हम्म, दूसरे धर्म के बारे में कुछ जानता नहीं हूँ। बिल्कुल। समझ गए जो। अतैयात सुना दे प्यारे भाई इकबाल भाई। जी।
अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। यार आपके पढ़ने में यानी काफी काफी साफ पढ़ रहे हैं आप, क्या मदरसे दरसे से सीखे थे क्या? क्योंकि नॉर्मल मोमिन जो है इतना साफ अदायगी नहीं करता है हुर्फों की। हाफिज हूँ मैं, हाफिज हूँ। देखिए कैसा मैं पकड़ लेता हूँ ना हाफिज साहब। लेकिन लास्ट टाइम भी आए थे क्या, फर्स्ट टाइम आए हैं? फर्स्ट टाइम मतलब एक बार और आया था 2-3 दिन पहले। हाँ वही तो, हो गई थी ना आपसे तो बात। हाँ एक बार हुई थी बात। जी, क्या एक्स्ट्रा क्या मतलब कहना चाहते हैं? जी वही है मतलब ना मैं आपको, आप वही थे ना जो कह रहे थे बाकी रिलीजन के बारे में भी बोलो, वही वाले के दूसरे वाले? हाँ मैं पहले भी आया था, मतलब वही वाला, मतलब आपसे बात हुई थी, मतलब मैं कह रहा था मतलब मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तो अब कह रहा कंफ्यूजन था दूर हो गया? निकले पूरी तरीके से? नहीं निकले? पूरी तरीके से, मतलब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, जैसे कोई मुझे बोल, जैसे जैसे आप बोल रहे हो ये है वो है, थोड़ा बहुत जैसे आपकी शॉर्ट देखता हूँ मैं, जैसे हम्म आपने, तो मैं थोड़ा देखता हूँ, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशन हम्म है ना जिसमें कुरान हदीस की हिंदी में पढ़ना चाहे हिंदी में मिल जाती है, इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में मिल जाती है, तो मैं रेफरेंस चेक करता हूँ। हाँ। बस अच्छा, वही किस वजह से इतना अभी पढ़ता हूँ। टिके हुए वो बताओ, ताकि हम जो है ना उस पे रोशनी डाले कुछ। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा, जो फिरका वारियतें हैं ये मुझे, हम्म मतलब फिरका वारियत मुझे लगता है मुसलमान में जितने फिरके हैं सब एक दूसरे को बुराई बोलते हैं हमेशा। हम्म हम्म और तो मतलब एक दूसरे को बुरा बोल रहे हैं, तो हक क्या है भाई, हक क्या है, सच क्या है? जैसे बरेलवी हम्म हजरात रहते हैं, ये तो इतने कट्टर होते हैं, इतने कट्टर होते हैं, ये जितने भी ये से अपने आप को हक बोलेंगे, और बाकी जितने फिरके हैं, सब गलत बोलेंगे, समझ? और हम्म बाकी जो फिरके वाले हैं वो थोड़ा थोड़ा, मतलब थोड़ा खौफ खाएंगे अल्लाह से, मतलब हम शायद हक पे नहीं है, वैसा बोलेंगे। पर बरेलवी छाती ठोक कर मोहर लगा के बोलेंगे हम ही हक पे हैं, मतलब गाली वाली देंगे। इनके उलमा भी ऐसी हैं, साल में 370 बार उनके जलसे होते हैं, जलसे में कभी दीन की बात नहीं करेंगे ये लोग, मतलब सिर्फ दूसरे मजाहिब या दूसरे उलमा जो फिरके के उन्हें गाली देंगे खाली। तो मुझे हम्म। बहुत बुरा लगता है ये सब, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं क्या नहीं, अपना ये तो ठीक है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो थोड़ा बहुत भी आप इस्लाम में टिके हुए हैं वो बता दे, ताकि उस वो भी आपसे छुड़ा दे, ताकि पूरी तरीके से आप पाक साफ हो जाए। अभी जो थोड़ी बहुत गंदगी में आप पड़े हुए हैं, जरा उसको भी निकाल देते। उससे पहले दोस्तों, दिल थाम के बैठ लो। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे दिलों की धड़कन, हमारी आंखों के नूर, इस चमकते हुए सितारों के सितारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं। और फर्स्ट टाइम मुझे ये वीडियो लगाने आया है, ढूंढ के मैं देख रहा था गौर से, और उसके बाद मैंने फर्स्ट टाइम लगाया है। तो सभी लोग एक गुलाब के साथ हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब का इस्तकबाल करते हैं। रमजान की आखिरी स्ट्रीम आज की हमारी, और उसमें हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी पधार चुके हैं। फर्सी सलाम के साथ हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब, आपका इस्तकबाल है। इश इश्श, इश्श। इश सलामुल इश ब्रदर। सलाम आदम भाई। यार वाह एडम साहब, ये क्या हो वाह रहा है? ये तीसरे इश। तीसरे शख्स है जो कि इस्लाम छोड़ दिए। ये क्या कोई मुसलमान बचा है क्या, नहीं बचा है? इश्श, सर ये इश हो रहा है, इश्श। इश हो रहा है। लेकिन मैं इसीलिए आया था कि मैं पहले देख रहा था यार कोई तो जैंगू बंदा है, लेकिन बहरहाल ये हाफिज हैं, तो यार आज इनको यहाँ से निकाल ही दें यार। इश मिले हैं हाँ, इनको। वही मैं कहा कि जो थोड़ा बहुत गंदगी में बचे हैं वो भी इनकी गंदगी पाक कर देते। जी हाफिज साहब, आपने वजह नहीं बताई है। वो तो आपने ठीक है, आपने वजह बताया मेरी ये कि है, जैसे हाँ वजह मेरी सुनो। हाँ
मतलब वजह मेरी ये, जैसे मैं काम करता हूँ, कभी मुझे लगता है मतलब डिमोटिवेट हो रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, या मुझे लगता है मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो मैं थोड़ा खुदा को याद कर लेते, थोड़ी शक्ति सी मिलती है, बस यही। खुदा को याद कर लो ना, अल्लाह को क्यों कहते हो? हाँ, वो तो आप खुदा को याद कर रहे हैं ना इकबाल साहब। मैं खुदा को याद करता हूँ, मेरा ये मानना है दुनिया में अल्लाह अल्लाह को है या खुदा। रिवर्स गियर लगाते हैं। दुनिया में इतने जी ढेर सारे खुदा हैं, राइट? जी, दुनिया में तो ढेर ढेर सारी सारा खुदा आइडियोलॉजीज है हैं, तो ढेर सारी आइडियोलॉजीज हैं मेरा। ना जी यार। पहले सुने समझे और फिर जवाब दें। दुनिया में जी ढेर सारी आइडियोलॉजीज हैं, जी। हर आइडियोलॉजी में डिफरेंट टाइप का खुदा मौजूद है। हम्म। ओके, आपको पता लग गया है कि अल्लाह गलत है? मुझे लगता है ये जो रिलीजन है इंसानों के बनाए हुए हैं। रिवर्स गियर लगाते हैं। आपको पता लग गया है कि इस्लाम गलत है? मैं प्रॉपरली नहीं कह सकता इस्लामी गलत है। ओके, यानी कि जी, ओके, तो साहिल का सवाल यही है, क्या वो चीज है जो अभी तक आपको कहती है कि इस्लाम सही है? इस्लाम सही है। सही के लिए तो बहुत कुछ है, मतलब अरे एक एक, हाफिज साहब, एक तो आप इसको मैन मेड भी कह रहे हैं, फिर सही कैसे कह सकते हैं? क्योंकि इस्लाम का दावा है कि वो मैन मेड नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से। आप कह रहे हैं मैन मेड है। या तो आप सच्चे या तो अल्लाह सच्चा। अगर आप सच्चे तो अल्लाह झूठा हो गया, फिर ऐसे अल्लाह को क्यों मान रहे हैं? नहीं नहीं, आपने पहले बोला ना, मतलब क्या चीज है जो आपको रोकी रखी है इस्लाम में, तो मैं क्या, मैंने कहा ना मैं काम करता हूँ या मुझे नहीं लगता है नहीं नहीं, मैं काम एक नहीं सेकंड कर एक पा सेकंड। रहा। हाँ। नहीं यार, देखो दोबारा से रिपीट सर्कल नहीं ना, सर्कल भी ना चलो। हम्म। अभी मैंने कहा कि फिर खुदा को याद करो, अल्लाह को तो गलत मानते हो, तुमने कहा नहीं, बहुत सारी चीजें जो मुझे इस्लाम में रखे हुए हैं, वो चीज बताओ, वरना अल्लाह नहीं चलो कहो। अल्लाह तो झूठा है ना, मान लो ना अल्लाह झूठा है। नहीं झूठा है तो चलो, क्यों नहीं झूठा है, वो बताओ। मैंने स्ट्रीम में आना भी शुरू किया है, आप बता दो मतलब कौन सा खुदा आके, आप बताओ, आप बताएं। मैं बिल्कुल बताऊंगा, मैं बिल्कुल बताऊंगा, और जी मेरा ये रूल जी। है कि जब तक कोई बंदा अल्लाह और कुरान को नहीं छोड़ता, मैं नहीं बताऊंगा। सो वंस अगेन, आप अभी भी कह रहे हो कि अल्लाह सही है, क्यों सही है, पहले वो बताओ। एक सेकंड। ला 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 अच्छे से ला सोचो ला। हाफिज साहब, कि वो क्या आखिरी वजह है जो आप इस्लाम वाले अल्लाह से जुड़े हुए? क्योंकि आपकी बात में तजाद है। जब आपने मैन मेड कह दिया ना, तो इस्लाम वहीं खत्म हो जाता है। मतलब अल्लाह में, मतलब आप कह रहे हो वो, मतलब अल्लाह जो गॉड है बुरा है। हम्म। अल्लाह गॉड है ही नहीं। अच्छा, तो कौन हाँ, है गॉड अल्लाह फिर? तो शैतान है, अल्लाह तो शैतान है। तो आदम की गॉड कौन है फिर? हम्म, पहले अच्छा अल्लाह खुदा को कौन है फिर? मानो ना कि शैतान है, फिर बताता भी हूं ना। या तो कैसे को अल्लाह अल्लाह शैतान शैतान नहीं कैसे? है, या तो अल्लाह शैतान आप नहीं है, बोल दो। मुझे बताएं कैसे कैसे नहीं है। ओके परफेक्ट। हाफिज किया हुआ, हिफ्स किया हुआ, कुरान के आयतें जी याद है? क्या है? अरबी में कुरान याद है? याद है, अरबी में मतलब हाँ याद है। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। चैप्टर नंबर 25 की आयत नंबर 20 खोलो। वमा अरसलना का, वमा अरसलना कब्लिका मिनल मुरसलीन। पढ़ो। तुम तो हाफिज हो यार, तुम्हारे साथ तो बात ही बड़ी आसान होनी चाहिए। भूल गए होंगे भाई। ओके मैं खोलता हूँ। अच्छा साहिल ने लो भाई, खोल पढ़ दिया। लो। ओके, हाफिज साहब, स्क्रीन पे आपके सामने। अगर आप दूसरे टैब में है तो आपकी आवाज नहीं आएगी। स्ट्रीम यार्ड वाले टैब में रहिए, क्रोम पे। वापस इसी टैब में आ जाएं और यहाँ पे पढ़ ले, साहिल सब सामने खोल के रख रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गए भाई, मेरे ख्याल से वो